नमस्कार साथियों, मैं तरुण शर्मा आज फिर आपके सामने मनों के कुछ भाव साझे करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि ज़िंदगी की कश्मकश में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें उलझा कर रख देती हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी किसी सज्जन से बात हो रही थी और वो कहने लगे कि जीवन में अगर आप मॉडर्नाइज तरीके से ना रहें, दिखावा ना करें, तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आजकल के प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको दिखावा जरूरी है। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि शायद हम जिंदगी को ठीक से समझ नहीं पाए। उन सज्जन ने मुझसे जिक्र किया और कहा कि देखिए, अगर आज आप सोसाइटी में बैठना चाहते हैं, ऊंचे लोगों में बैठना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने, आप टॉप गाड़ियों में चलें, तो समाज में आपकी इज्जत होगी। मैंने कहा, क्या जिंदगी ब्रांडेड कपड़ों का नाम है? आपकी पहचान आपके किरदार से होती है, आपकी पहचान आपके संस्कार से होती है। क्योंकि कपड़े सिर्फ तन ढकने का एक साधन है। गाड़ियां फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचने का एक साधन है। जीवन पॉइंट ए टू पॉइंट बी जरूर है, पर उसके लिए आपका किरदार, कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसके दिल को छू पा रहे हैं कि नहीं। मेरे गुरुदेव ये कहा करते थे कि जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो ऐसा ना हो कि लोग ये सोचें आप कब निकलेंगे उस कमरे से, बल्कि जब आप जाएं तो आपकी चर्चा बनी रहे, लोग आपसे मिलने को तरसें। फिर उस जीवन का महत्व है। पर अगर मैं ऐसा जीवन ये सोचकर कि मेरे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे मकान हैं, इस वजह से मेरी इज्जत होगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है मजबूरीवश कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी पोस्ट उनसे ऊंची है, पर इस वजह से आपका इज्जत नहीं होती, दिल में आपसे मिलने की भावना नहीं होती। और दिल छूने का एक ही रास्ता है, वो है प्यार, जिसको लेकर आप पैदा हुए हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं होते उसके पास, पर वो मोह लेता है। वो मुस्कुराकर, वो अपनी छोटी छोटी सी जो उसकी अटखेलियां हैं, जो उसकी वो चाल है, जो वो डगमगाता हुआ चलता है और आपको देखकर किलकारी मारकर हंसता है, आप उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहां पर उसके पास कोई टॉप गाड़ी नहीं है, पर मन मोह लेता है। उसके पास वो इनोसेंस है, उसके पास वो प्रेम है देने के लिए। और जब भी आप कुछ देते हैं तो उसका कई गुना होकर मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। जितना प्यार देंगे, जितना किसी को इज्जत देंगे, सत्कार देंगे, वो कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। ऐसा ही इस प्रकृति का सिस्टम है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात कुछ ऐसी है जो बात करने वाली है, क्योंकि आज हम इस दौड़ में, इस चकाचौंध में फंस कर रह गए हैं। मानव जीवन के जो मूल्य थे वो खत्म हो गए। आज हमें दिखावे की ओर भागने की आदत हो गई।
वो प्यार जो हमें बांध के रखता था शायद कहीं पिछड़ गया, खो गया, और उसको वापस प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरी है? बैठकर आंखें बंद करें और जरा अपनी रील रिवाइंड करें, अपने जिंदगी के पन्ने पलट कर देखें कि क्या जब आप छोटे थे तो आपको प्यार ब्रांडेड कपड़ों की वजह से मिलता था? उस दोस्ती को याद करें जब आप दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर घूमते थे, तो क्या वो दोस्ती ब्रांडेड कपड़ों की वजह से थी? आप बेधड़क होकर पड़ोसियों के घर में भी चले जाते थे और बैठकर खाना खा लेते थे, इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े बड़े मकान थे या बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, जस्ट बिकॉज देयर वॉज लव। प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे के लिए हमदर्दी थी। और जब ये वापस जीवन में प्रवेश करती है तो हमें खुशी प्राप्त होती है। एक दूसरे से मिलने की चाह हमें जोड़ देती है। तो हम इस बात को ध्यान में रखें। और अक्सर ये बात हम कहते हैं कि गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वरमय होने के लिए हमें इस दुनिया के दिखावों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जब वापसी की यात्रा होती है तो ब्रांडेड कपड़े काम नहीं आते, कोई गाड़ियां काम नहीं आती, कोई धन दौलत आपको रोक नहीं सकती। उस वक्त ये शरीर भी साथ छोड़ देता है जो इतना बेशकीमती है। पर उस वक्त काम आते हैं जो आपके मुस्कुराहटें आपने लोगों को प्रदान की, जो प्यार आपने लोगों को प्रदान किया, जो आपने सबके साथ संबंध बनाए, आप किस तरह का जीवन जी कर गए, ये काम आता है। इसको लोग मानते हैं, इसकी वजह से आप जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक ऐसी पहचान बनाएं जो हमारे रहते भी रहे और जाने के बाद भी कायम रहे। क्योंकि कुछ और बात दिखावे से हम जब साफ दिल हो जाएंगे तभी ये बातें हमारे काम आएंगी। क्योंकि जिंदगी छोटी है, इसका हम भरपूर उपयोग करें, भरपूर जिएं, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट बांटते रहें। क्योंकि जब हम ये बात दिल में अपना लेते हैं कि हम सबसे प्यार करें, हमारे अंदर टॉलरेंस हो, बर्दाश्त हो, और हम जोड़ने वालों में गिनती रखें, अपनी तोड़ने वालों में नहीं। क्योंकि सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। इस बात को मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया और इसलिए यही साझा करने की कोशिश की कि आपकी वैल्यू आपके कर्म से है, आपके प्यार से है, आपकी मोहब्बत से है। आप जो दूसरे को सत्कार देते हैं उससे है। ये बात तो सब मानते हैं कि हमारे मन के भाव जानवर भी पढ़ लेते हैं। अगर हमारे मन में अच्छी भावना होती है, प्रेम होता है, तो हमारा पास खड़ा हुआ कुत्ता भी देखकर पूंछ हिलाता है। उसको भी पता लग जाता है कि ये मेरे से प्रेम करते हैं और बिना किसी कारण करते हैं। और वहाँ अगर आपके मन में कोई बुरा भाव हो तो वो आपके नज़दीक नहीं आते, वो भी दूर से भौंकते हैं। तो आइए, इन बातों को अगर आप पसंद करते हों, अगर आपके दिल में ये बातें कहीं कुछ जगह बनाने में कामयाब हुई हों, तो ज़रूर अपनाएं, अपने जीवन को सुशोभित करें, आनंदित रहें, सबको आनंद बांटते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।